नवरात्रि शुरू होने से पहले जुटा ले ये सामग्री, पूजा हवन में नहीं होगी दिक्कत। वो कौन सी सामग्री है, अगर आपको जानने हैं तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसे दुर्गा पूजा या दुर्गा उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ये हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये त्यौहार माँ दुर्गा को समर्पित है। शारदीय नवरात्रि का त्यौहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। नवरात्रि में दुर्गा माँ की विधिवत पूजा और हवन किया जाता है। पूजा पाठ में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ज़रूरी सामग्री अभी नोट कर लें। अब हम बात करते हैं नवरात्रि की पूजन सामग्री के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसके लिए कलश स्थापना और माता के श्रृंगार की सारी सामग्री एकत्रित कर लें। नवरात्रि की पूजा के लिए जरूरी सामग्री एकत्रित कर लें। माता रानी की पूजा में शंख, सिंदूर, रौली, मौली, कपूर, धूप, लाल पुष्प या पुष्पहार, सुपारी साबुत, हल्दी की गांठ पटरा, आसन, चौकी, पंचमेवा, जॉयफल, जावित्री, कलमगट्टा, नैवेद्य, बतासा, मधु, शक्कर, नारियल, गंगा जल चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीज़ों को घर पर लाकर रख लें। कलश पर रखने के लिए पल्लव की जरूरत पड़ती है। इसे पंच पल्लव के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव में पीपल, गूलर, अशोक, आम और वट के पत्ते होते हैं, जिनको कलश पर रखा जाता है। इन 5 पल्लव के ऊपर नारियल रखा जाता है। अगर आपको ये पत्ते ना मिल रहे हो तो आप आम के पत्तों का प्रयोग भी कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना पर जो बोया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए अभी से घर में जौ लाकर रख लें। अब हम बात करते हैं माता रानी के श्रृंगार की सामग्री के बारे में। नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। माता रानी को अर्पित होने वाले इन श्रृंगार की सामग्री में लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, चोटी, माला, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, कान की बाली और नाक के नथ हैं। अब हम बात करते हैं हवन की सामग्री के। नवरात्रि में पूरे 9 दिन हवन किया जाता है। इसलिए हवन कुंड में आम की लकड़ी, काले तिल, कुमकुम, अक्षत, जौ, धूप, पंचमेवा, घी, लोबान, लौंग का जोड़ा, गुग्गल, कमलगट्टा, सुपारी, कपूर और हवन में चढ़ाने के लिए भोग की आवश्यकता पहले ही कर ले। अब हम बात करते हैं नवरात्रि पूजन विधि की। सबसे पहले पूजा स्थान और माँ दुर्गा की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। माता रानी को फल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद धूप जलाकर पूजा की शुरुआत करें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि माता रानी इससे शीघ्र प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। माता रानी की पूजा के बाद अंत में आरती जरूर करें। इस विधि में हर दिन माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।